पन्ना राजघराने की सबसे वरिष्ठ राजदादी दिलहर कुमारी के छल के आंसू। कहा, जुगल किशोर जी मंदिर में जो हुआ उससे राज परिवार की छवि हुई धूमिल। जी हां, श्री जुगल किशोर जी मंदिर में हुए राजमाता जितेश्वरी देवी विवाद मामले में राजघराने की सबसे वरिष्ठ सदस्य राजदादी दिलहर कुमारी का बयान सामने आया है। पन्ना जिले के प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान राजमाता जितेश्वरी देवी के द्वारा चंवर डुलाने व उन्हें मंदिर में घसीटकर भगाए जाने वाले मामले पर अब राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य दिलहर कुमारी का बयान भी सामने आ गया है, जिन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में राजदादी ने राजमाता जितेश्वरी देवी की गलती ठहराई है। उन्होंने कहा कि राजमाता के इस कृत्य से राज परिवार की छवि धूमिल हो रही है। पुजारियों की कोई गलती नहीं है, बावजूद उसके उन्हें इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह राजनीति से इसे जोड़ रही हैं। दरअसल पन्ना जिले के सबसे प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर जी मंदिर में जन्माष्टमी की रात्रि जब जन्मोत्सव की महाआरती हो रही थी, तभी राजमाता जितेश्वरी देवी ने मंदिर के अंदर जाकर पुजारियों से चंवर छुड़ाई व आरती उठाने की कोशिश की, तभी वह गिरने लगी। इस दौरान वहां मौजूद पुजारी, पुलिस व कुछ लोगों ने राजमाता को घसीटकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद राजमाता पर मामला दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। 2 दिन जेल में बिताने के बाद जब वह बाहर निकली तो उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। अब इस मामले में जुगल किशोर जी मंदिर में हुए घटनाक्रम के बाद दुखी हुई राजदादी दिलहर कुमारी का बयान भी सामने आया। इसके साथ ही राजदादी दिलहर कुमार ने कहा कि पूर्व में भी बहुरानी के द्वारा मुझे व मेरे स्वर्गीय पति मानवेंद्र सिंह जूदेव को पारेषण किया गया है। चोरी का मामला भी हुआ था, जिसमें मेरे पुत्र व बहुरानी के पति स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अभी 2022 में इनकी शिकायत भी मैंने थाने में की थी, जिसके बाद ये छुरी लेकर मुझे धमकाने आई थी। बाद में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। इसके साथ ही बहुरानी बार बार इस प्रकार के कार्य करती चली आ रही हैं, जिससे राज परिवार की छवि धूमिल हो रही है। पीबीसी के लिए पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समझना चाहिए, और मेरे हिसाब से पुजारियों का कोई दोष मुझे लगता नहीं है। मैं तो वहाँ थी नहीं, मैं उसके साथ कहीं जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है उसके साथ जाने में। और मंदिर में जाके ये करा, ये तो हद हो गई। अब वो पुजारी उसको धक्का में निकालेंगे नहीं तो करेंगे क्या। और एसपी साहब ने जो फौरन एक्शन लिया है वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो जनता रो रही थी। मुझे लोगों ने बताया, सबके आँख में आंसू थे कि ये क्या कर रही है। तो जो कार्यवाही की है उसमें मुझे कोई नहीं है, वो करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो या राजा के घर के हो, कोई भी हो। गलत तो गलत ही होता है। उसको इतने साल तक मैं बोली नहीं थी, अब मुझे मौका मिला है कि ये मैं बोलूँ। और क्षत्रिय समाज तो जानते हैं कि मैं इतने साल कैसे रही हूँ। आज फिर भी वो पुजारी के पीछे लगे, मंदिर राजघराने का, तो राजघराने क्या संभालेगी। जो भगवान की इज्जत नहीं करती वो मंदिर क्या संभालेगी। उसके लिए सब सिखाती है, वो भी क्या करेंगे, वो तो छोटे हैं, तो उसकी माँ बोलेगी वही मानेंगे। वो घराने की इज्जत बचाने के लिए ये मुझे बोलना पड़ा है आज इतने साल बाद। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम समझा करो, सही बात क्या है वो जानो। बहुत ही हरकतें मैं कहने जाऊँ तो बहुत सारे कथा हो जाएगी। वो तो मेरी यही पब्लिक से है कि इतने टाइम तक मैं चुप रही। मेरे लड़के को परेशान किया, मेरे हस्बैंड को परेशान करा, किसको नहीं करा। और घर में अंदर झगड़ा करने के लिए, गाड़ी में रात को आके गाड़ी जलाने के लिए डीजल में आग लगा दी। वो तो बच गए क्योंकि सिक्योरिटी वाला था और वहीं पर पानी था। ऐसे तो बहुत करा। मेरे कमरे में कितनी चोरियाँ करी, शर्म आती है कहने में भी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।